Hello students, welcome to online classes of Career Academy Senior Secondary School भिनवाल। आज हम द सेल पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेल का जनरल इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो सब सेल्स जो होती है वो जनरली सिमिलर ही होती है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये वेरिएशंस जो है वो अलग अलग जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिफरेंट हैबिटेट या एनवायरनमेंट में रहने की वजह से वेरिएशंस आ जाता है, जिस वजह से वो सेल्स जो होती है वो भी डिफर दिखने लगती है। मेनली सेल्स आर टू टाइप्स, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये सबसे प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, सिंपल टाइप की सेल है। प्रोकैरियोटिक का मीनिंग है, प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, इसलिए ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होती है जो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस को रखती है। इनमें क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस किस टाइप का कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई न्यूक्लियर कवरिंग एब्सेंट होती है, जिस वजह से इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। और इस वजह से इस टाइप का जो ये न्यूक्लियस है इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। नेक्स्ट, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल, वेल डेवलप्ड जो सेल ऑर्गेनेल है वो यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो इनका जेनेटिक मटेरियल है इसको छोड़कर इनके साइटोप्लाज्म में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और इस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। जब यही प्लाज्मिड मीजोजोम मतलब इस सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहता है तब ये जीनोफोर कहा जाएगा। मीजोजोम क्या है ये अभी डिस्कस करेंगे कुछ ही देर में। नेक्स्ट देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, इस आउटर कवरिंग में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 3 डिफरेंट लेयर प्रेजेंट है। फर्स्ट आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स, जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई होती है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो कवरिंग है ये 2 टाइप्स में हो सकती है। अगर ये रिजिड और हार्ड फॉर्म में है तब इसको कैप्सूल कहा जाएगा, और कुछ पैथोजन में ये सॉफ्ट और स्टिकी लेयर की फॉर्म में होती है तब इसको स्लाइम लेयर कहेंगे। मेनली जो पैथोजन बैक्टीरिया होते हैं उनमें यह रिजिड और हार्ड फॉर्म में कैप्सूल की फॉर्म में रहती है, और जो कॉलोनियल बैक्टीरिया होते हैं उनमें स्लाइम लेयर की फॉर्म में होती हैं। बिकॉज पैथोजन जो है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, उनको होस्ट की बॉडी के अंदर जा कर के वहाँ डिजीज़ को फैलाना है, इसके लिए उनको हाई प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनमें ग्लाइकोकैलिक्स का जो कवरिंग है ये कैप्सूल की फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट सेकेंड जो होती है कवरिंग, ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग के जस्ट नीचे की तरफ सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन या फिर इसका सेकंड नाम म्यूरिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल के अंदर की साइड में सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है जो कि नॉर्मल लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन की। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनर की साइड में फोल्ड होकर के अपनी सरफेस एरिया को बढ़ाती है, क्योंकि इन्हीं में
यहाँ पर रेस्पिरेशन के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये मीजोजोम कहे जाते हैं। जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स बन जाते हैं इनर साइड में, इनको मीजोजोम कहते हैं, और इनमें ही रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? बिकॉज यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है वो यहाँ पर मीजोजोम के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें इनमें राइबोसोम की, तो जो ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनमें 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। देखो जनरली 2 टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं 80S और एक होते हैं 70S। प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 70S राइबोसोम ही प्रेजेंट होते हैं, 80S प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो 70S राइबोसोम हैं ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, एक तो होते हैं 50S और एक होता है 30S। 50 और 30S जो है वो सब यूनिट मिलकर के 70S राइबोसोम बनाते हैं। यहाँ पर S जो है वो सेडबर्ग कांस्टेंट होता है, सेडिमेंटेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो इनमें सेल वॉल से आउटग्रोथ भी निकलती है जिसे कि फ्लैजिला कहा जाता है, और ये फ्लैजिला इनमें मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैजिला का फंक्शन मूवमेंट का है, और कुछ स्मॉल प्रोसेस भी यहाँ पर निकले हुए थे। फ्लैजिला जो है वो थोड़ा लेंथ में ज़्यादा होता है, लंबे प्रोसेस होते हैं, और कुछ स्मॉल प्रोसेस भी होते हैं जिनको पिलाई कहा जाता है। और ये जो पिलाई है ये इन बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, चिपकने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम दोनों के दिए हुए हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इनके जो है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो इनमें वेल डेवलप्ड जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेसाइकल्स है। इसके अलावा इनमें न्यूक्लियस है जो वेल डेवलप्ड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है। ये सब जो है वो अपन इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया हुआ है। इनमें हम देख सकते हैं यूकैरियोटिक सेल को एक बार देखिए, ये जो है ये यहाँ पर न्यूक्लियस को दिखा रहा है, बीच में सेंटर में यूकैरियोटिक सेल का वेल डेवलप्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से की ही आउटग्रोथ से निकले हुए कुछ प्रोसेस है, जैसे ये यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसाइकल्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से ही अटैच रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिकॉज इस पर राइबोसोम अटैच नहीं है। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच रहते हैं, जैसे ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे जो ये पॉइंट दिख रहे हैं ये राइबोसोम अटैच्ड है, और राइबोसोम अटैच होने की वजह से ऐसी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसको अपन RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनका फंक्शंस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, बिकॉज राइबोसोम अटैच है और राइबोसोम का फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, इसलिए RER का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और SER का फंक्शन जो होता है वो लिपिड और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो सिंथेसाइजेशन होता है SER का फंक्शन। नेक्स्ट गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले जो भी सब्सटेंस है
उनकी पैकेजिंग, कंडीशनिंग करना और सेल के बाहर सीक्रेट करना है। इनसाइड द सेल सीक्रेशंस जो है वो गोल्जी बॉडी का फंक्शन है। इसके अलावा सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल जो है वो देखें प्रोकैरियोटिक सेल से किस तरह से डिफर करती है। यूकैरियोटिक सेल इज ए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड सेल है, ठीक है, एडवांस टाइप की सेल है। सब तरह के एडवांस टाइप के सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर प्रेजेंट। सेकंड, इनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा सब प्रेजेंट है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो किन किन ऑर्गेनिज्मों में फाउंड प्रेजेंट होती है, जैसे ये फंजाई में है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल होती है, इसके अलावा प्लांट्स है और एनिमल है, इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है। और एक मोनेरा जो किंगडम बचा है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनमें होती है प्रोकैरियोटिक। बाकी को छोड़कर, मोनेरा को छोड़कर बाकी सब में क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। प्लांट के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है वो प्लांट सेल है और एनिमल के अंदर जो प्रेजेंट है वो एनिमल सेल है। अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस की, तो प्लांट सेल के अंदर इनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर रिजिड और डेड सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, बट प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन की बनी हुई जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। इस वजह से प्लांट सेल का जो शेप जो है वो डिफाइंड रहता है। इसके अलावा प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर जो है ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगी। सेंटर में एक वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और उसके इनर साइड में जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस होते हैं या कहे तो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है प्लांट सेल में। मीन्स कुल मिला के प्लांट सेल का सेंटर का जो लार्ज एरिया जो होता है वो वैक्यूल कवर कर लेती है, मतलब वो खाली होता है और वैक्यूल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह कुछ हार्मोन्स वगैरह जो है वो फिल्ड रहते हैं। नेक्स्ट, इनमें अगर देखें प्लांट सेल के अंदर तो वैक्यूल प्रेजेंट है, बट एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होती है या फिर कहें तो जनरली कुछ स्मॉल वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड बोले तो कुछ सेल ऑर्गेनल है लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है उसका फंक्शन ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट है इसमें पिगमेंट्स होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट है इनका फंक्शंस फूड स्टोरेज का होता है। प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल में बात करें तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवीजन के टाइम स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा और डिफरेंस की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो स्टोर फूड होता है, जो सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड है स्टोर किया जाता है, वो प्लांट सेल में तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, बट एनिमल सेल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। ये यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम जो दिए हुए हैं, यहाँ से अपन इनको डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हैं। थैंक यू।